सभी बच्चों को नमस्कार। ये है क्लास 7th की संस्कृत और पुस्तक का नाम है दीपकम भाग 2। पंचमः पाठः है जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्मः। सेवा समझते ही हैं सभी लोग, है ना। सेवा ही परम धर्म है। जो सेवा हम करते हैं किसी की, वो ही परम धर्म है। ये इस पाठ का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने 4 पाठ पढ़ लिए, 5वां पाठ है। चैनल पे नए हैं अभी भी अगर आप, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करना ताकि सभी को इसका लाभ मिले। तो लिखा है, प्रिय छात्राः, प्यारे छात्रों, जीवन में इन द लाइफ, सफलता के लिए मानवः इंसान किम क्या क्या अर्जयत प्राप्त करता है। जीवन में सफलता के लिए मानव किम अर्जयत क्या क्या प्राप्त करता है। किसके लिए? जीवन में सफलता के लिए। तो अलग अलग छात्र अलग अलग जवाब दे रहे हैं। ये छात्रा है, कह रही है धनम, पैसा, सफलता के लिए पैसा। या अर्जित का अर्थ होता है अर्जित करना चाहिए या अर्जित करे। ठीक है, सफलता के लिए मानव क्या क्या अर्जित करे, अर्जित करना चाहिए मतलब प्राप्त करना चाहिए। दूसरा छात्र कह रहा है सफलता के लिए पदवी मतलब डेजिग्नेशन। तीसरा कह रहा है विद्या को। और एक उपाधिम भी कह रहा है। उपाधिम भी तो डेजिग्नेशन ही होती है। पदवीम और उपाधिम एक जैसे शब्द ही होते हैं। ठीक है, पदवी थोड़ा ऊंचा स्थान हो जाता है लेकिन उपाधियों से ही होकर के गुजरता है। अब उसके बाद लिखा है किम, क्या मतलब क्या। एतदेव, यहाँ 2 शब्द हैं। एक है एतद, ये जिसको बोलते हैं हिंदी में, दूसरा है एव, ये ही। पर्याप्तम, सफिशिएंट, क्या ये ही सफिशिएंट है। अन्यत किम, अन्यत मतलब और। ठीक है, और क्या आवश्यकम, और क्या ज़रूरी है महोदय, और क्या ज़रूरी है महोदय। तो महोदया कहती हैं मानवीय गुणाः, मतलब इंसानियत के गुण, द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी। अपि आवश्यकः, अपि मतलब ऑल्सो, जिसको भी कहते हैं, है ना। मानवीय गुण भी आवश्यक हैं। भोः मतलब अरे, यथा जैसे, सिद्धार्थ के जीवन में, जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या नॉलेज, धनम पैसा, चा मतलब और, पदम मतलब पद। जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धन और पद। सर्वम अपि आसीत, सर्वम अपि आसीत। यहाँ सर्वम अपि कैसे बना है? सर्वम का मतलब होता है सब, ऑल जिसको बोलते हैं। और अपि यहाँ पर भी आ गया। अपि एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है भी। सर्वम आसीत मतलब सब भी था। सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, पैसा, डेजिग्नेशन सब था, किंतु लेकिन मानवीय गुणों के द्वारा एवं ही सा महात्मा बुद्धा जाता। सा मतलब वह, महात्मा, बुद्ध जाता मतलब हुए। मानवीय गुणों के कारण ही वो महात्मा बुद्ध हुए। आर्य के ते मानवीय गुणा। ठीक है, अब ये बच्ची ये पूछ रही है कि आर्य, और मैम को यहाँ आर्य बुलाया जा रहा है कि ते मानवीय गुणा के, वो मानवीय गुण क्या हैं। अब यहाँ हम देखते हैं ये महात्मा बुद्ध जी हैं। ठीक है, इनका ऐसा ही चित्र ज़्यादातर हम मंदिरों में देखते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे एक चित्र है जिसमें हंस जो है वो घायल अवस्था में है। इस तरफ से कोई धनुष वान लेकर के आ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। बहुत प्यारा चित्र है।
अब वो मानवीय गुण कौन से हैं, देखिए लिखा है सत्यम, जिसको हम कहते हैं ट्रुथ, करुणा, है ना, करुणा क्या होती है, दया, उदारता, जिसमें सब कुछ इंसान अपना किसी को दे देता है, उसे उदारता कहते हैं, सेवा, हेल्प जिसे कहते हैं, परोपकार, दूसरों का भला परोपकार कहलाता है, अक्रोधः मतलब जिसमें गुस्सा नहीं होता, इत्यादयः, इत्यादया दो शब्दों से बना है, एक है इति और दूसरा है आदि, और इसी आदि का आदया हो जाता तो इति आदि। मानवीय गुणाः सन्ति, मानवीय गुण है, अद्य मतलब टुडे, आज, एते ही गुणे ही, इन गुणों के द्वारा, संबंधम रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड, एकाम कथाम पठामा, एका मतलब एक, कथा मतलब स्टोरी को, पठामा मतलब पढ़ते हैं, तो आम मान्य, हाँ, मान्यवर, मान्यवरा, मैम को मान्य कहा जा रहा है, ठीक है, आम मान्य, वयम अपि हम भी, पठितुम इच्छामः हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम सब पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पर है ये पूरी कथा, लिखा है नागार्जुनः, नागार्जुन नाम है, प्रसिद्धः फेमस, रसायन शास्त्रज्ञः, रसायन बोलते हैं केमिकल को, ठीक है, रसायन क्या होते हैं, केमिकल, और शास्त्रज्ञ हो गए मतलब शास्त्रों का जानकारी रखने वाला, केमिकल की शास्त्रों की जानकारी रखने वाला कहलाता है, जिसको हम लोग आजकल केमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कौन थे, नागार्जुन प्रसिद्ध केमिस्ट, चिकित्सका, चिकित्सका होता डॉक्टर, कौन होता है, डॉक्टर, चा मतलब एंड, आसित मतलब थे, मतलब क्या हुआ कि नागार्जुन प्रसिद्ध केमिस्ट और डॉक्टर थे, स वह, अहोरात्र मतलब दिन रात्रम, ठीक, वह दिन रात, प्रयोगशालायाम प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला लैब को बोलते हैं, लैब में कार्यम करोति स्म, कार्य मतलब वर्क, करोति स्म मतलब करते थे, एकदा, एकदा मतलब वंस अपॉन अ टाइम या एक बार, सा वह, महाराजम महाराज को, निवेदितवान प्रार्थना करने लगे, क्या करने लगे, महाराज, मम चिकित्सा कार्याय, मेरी चिकित्सा काम के लिए, मतलब मेरे डॉक्टरी वाले काम के लिए, एक सहायक आवश्यक, एक सहायक ज़रूरी है, इति, सहायक कौन होता है, हेल्पर, मतलब मेरे चिकित्सा के काम के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। राजा एतद, एतद का मैंने पहले बताया, ये बोलते हैं, राजा ये अंगीकृतवान, राजा ने अंगीकृतवान मतलब एक्सेप्ट कर लिया, उक्तवान च, उक्तवान मतलब बोला, ठीक है, स्पीक, तो राजा ने ये एक्सेप्ट कर लिया और बोला, अस्तु ठीक है, अहम व्यवस्थाम करोमि, अहम मतलब मैं, व्यवस्था मतलब मैनेज, करोमि करता हूँ, श्वः, श्वः मतलब टुमारो, जिसको कल बोलते हैं, केचन मतलब कुछ, कल कुछ, योग्य, योग्य कौन हो गए, एलिजिबल, कल कुछ एलिजिबल, युवका, युवका हो गया यंग बॉयज़, आगमिष्यति आएंगे, कल कुछ एलिजिबल यंग बॉय आएंगे, भवान आप, परीक्षाम कृत्वा, आप एग्जामाइन कृत्वा मतलब करके, तेषु उनमें, युवकेशु लड़कों में, कमपि, दो शब्द हैं, एक है कम एक है अपि, मतलब किसी को भी, योग्यम स्वीकरोतु, योग्य स्वीकार करो, इति, ऐसा। तो ये देख लीजिए चित्र है, केमिस्ट जो है इस तरह से
आग के ऊपर अलग अलग चीज़ें रख कर के केमिकल्स बनाते हैं। यहाँ औषधियाँ भी हैं। ये पुराने समय के जो डॉक्टर थे, जिन्हें ज़्यादातर गाँव में लोग वैद्य भी कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में भी वैद्य कहते हैं डॉक्टर को। यहाँ पर चिकित्सका शब्द का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है दोस्तों कि अन्यस्मिन दिने, अगले दिन में, अन्यस्मिन मतलब अगले दिने मतलब दिन में, द्वौ दो, युवकौ, युवक मतलब दो यंग लड़के, आगतवंतो आ गए, नागार्जुनः नागार्जुन, द्वयोः दोनों के विद्याभ्यास विषय, विद्याभ्यास के विषय में पृष्ठवान पूछने लगे। नागार्जुन दोनों के विद्याभ्यास के विषय में पूछने लगे। द्वयोः अपि, दोनों का भी, विद्याभ्यास विषयः, दोनों का भी अब विद्याभ्यास विषय, समाना एव आसीत्, समान ही था, समान मतलब सिमिलर ही था, और दोनों की जो नॉलेज थी, नॉलेज की प्रैक्टिस थी, वो एक जैसी थी। तदा तब, नागार्जुन, ताऊ उन दोनों को, एकम एक, विशिष्टम मतलब खास, एक खास, रसायनम मतलब केमिकल, ठीक है, एक खास केमिकल, निर्माय मतलब बनाने के लिए, आगच्छताम आइए, इति सूचितवान ऐसा सूचित करता है। तब नागार्जुन उन दोनों को एक खास केमिकल बनाने के लिए आइए ऐसा सूचित करता है। तद अर्थम मतलब उसके लिए, दिनद्वयस्य दो दिन के या 2 दिन का, अवसरम मतलब टाइम, ठीक है, दत्तवान दिया। तो नागार्जुन ने क्या किया, उन्हें एक खास रसायन बनाने के लिए कहा और बुलाया, और उसके लिए उनको 2 दिन का समय दिया। गमन मतलब जाते समय मतलब टाइम में, जाने के टाइम में, राजमार्गेण गच्छताम, राजमार्गेण मतलब राजाओं के मार्ग से, गच्छताम मतलब जाइए, इत्यापि सूचितवान इसका भी बता दिया, सूचितवान मतलब बता दिया, ये भी बता दिया कि जाते समय राजाओं के रास्ते से जाना। दिन द्वया अनंतरम, यहाँ देखो दिन भी है, फिर उसके बाद द्वया शब्द भी है, 2 जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद अनंतरम भी है, अनंतरम, ये 3 शब्द हैं, एक है दिन, एक है द्वयम, एक है अनंतरम। दिन हो गया डे, द्वयम हो गया 2, अनंतरम मतलब बाद में, 2 दिन के बाद में। नागार्जुन के समीपे मतलब पास में, प्रथमा फर्स्ट, युवका लड़का, आगतवान आया, औषध निर्माणे दवाई बनाने में, किम अपि कुछ भी, कष्टम न अभवत खलु, कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, खलु मतलब क्या, औषधि निर्माण में कुछ भी कष्ट नहीं हुआ क्या, इति नागार्जुनः ऐसा नागार्जुन ने पृष्ठवान पूछा। अब युवक ने स्वनिष्ठाम अपनी निष्ठा को, दर्शयितुम दिखाने के लिए, स्वगृह से अपने घर की समस्या प्रॉब्लम वर्णितवान बताई। युवक ने अपनी निष्ठा मतलब अपनी रिस्पेक्ट दर्शाने के लिए अपने घर की समस्या बताई। पितुः उदर वेदना, पिता की पेट की दर्द, मातुः ज्वरः माँ का बुखार, च आसीत पिता को पेट में दर्द, चा मतलब और, माँ को बुखार, आसीत मतलब था, आसीत होता है था। तथापि 2 शब्द हैं, एक है तथा, एक है अपि, इसका अर्थ होता है तो भी, क्या अर्थ हो जाएगा, तो भी अहम में, तत्सर्वम वह सब, परित्यज्य छोड़कर, औषधम निर्वित्वान औषधि को बनाया, इति उक्त्वा ऐसा बोलकर,
नागार्जुनाय नागार्जुन को रसायनम दत्तवान, रसायन दे दिया, केमिकल दे दिया। उक्तवा का अर्थ होता बोलकर, ठीक है। ऐसा बोलकर नागार्जुन के लिए रसायन दे दिया, या नागार्जुन को रसायन दे दिया। अब है बच्चों उसके बाद वाला पेज जिसमें ये लिखा है, यहाँ देखिए चित्र, देखिए कितना प्यारा चित्र है ना। अब लिखा है तदभ्यंतरे, तदभ्यंतर मतलब उसके बाद, उसके बाद, तदभ्यंतरे मतलब उसके बाद। द्वितीय युवकः, दूसरा युवक, अपि मतलब भी, दूसरा युवक भी आगतवान आ गया। सा खिन्ना आसित, खिन्ना मतलब दुखी, वह दुखी, आसित मतलब था। तम अपि, तो भी, तम और अपि, तम अपि, तो भी नागार्जुनः पृष्टवान, नागार्जुन ने पूछा। तदा युवकः उक्तवान, तब युवक बोला। अहम औषधम, मैं दवाई, निर्मातुम न शक्तवान, बना नहीं सका, मैं दवाई बना नहीं सका, इति ऐसा। किमर्थम न शक्तवान, क्यों नहीं बना सका, इति नागार्जुनः पृच्छति, ऐसा नागार्जुन पूछता है। युवकः उक्तवान, युवक ने कहा। राजमार्गे मतलब राजमार्ग में, अहम मैंने, कंचित रोगिनम दृष्टवान, कंचित मतलब कुछ या कोई, रोगिनम मतलब रोगी को, रोगी समझते हैं बीमार, बीमार को, दृष्टवान मतलब देखा, रास्ते में मैंने किसी बीमार को देखा। तस्य उसकी परिस्थिति, कंडीशन, उसकी कंडीशन शोचनीय आसीत, शोचनीय थी। अहम मैंने, तम उसको, स्वगृहम अपने घर, नीतवान ले गया, मैं उसको अपने घर ले गया। दिनद्वयम 2 दिन, तस्य उसकी, एव उसकी ही, सेवायाम सेवा में, निरतः आसम निरत था मतलब लगा हुआ था। अद्य आज, प्रातः सुबह, सह मतलब वह, स्वस्थावत आज सुबह वह स्वस्थ हो गया। अहम ततः मैं उसके बाद, साक्षात, साक्षात मतलब सीधा, अत्र मतलब यहाँ, उसके बाद में सीधा यहाँ आगत मतलब आ गया। रसायन निर्माणार्थम, केमिकल निर्माण के लिए, समयम एव न प्राप्तवान, समय ही नहीं प्राप्त हुआ, समय ही नहीं मिला, किसके लिए, रसायन निर्माण के लिए, इति ऐसा। उसके बाद है ये वाला, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है तदनंतरम, उसके बाद, नागार्जुनः नागार्जुन ने, द्वितीयम सेकंड, युवकम युवक को, सहायकत्वेन हेल्पर के रूप से, स्वीकृतवान स्वीकार कर लिया। राजा एतम, राजा ने, एतम मतलब इस, वृत्तांतम वृत्तांत को, बात को, श्रुतवा सुनकर, आश्चर्यम, आश्चर्यम आश्चर्य वंडर को बोलते हैं, प्रकटितवान प्रकट किया। सा नागार्जुनम, उसने नागार्जुन को, पृष्ठवान पूछा, उसने नागार्जुन को पूछा, क्या पूछा। प्रथमः युवकः, पहला युवक, औषधम कृत्वा आनीतवान, पहले युवक ने दवाई बना करके लाई। द्वितीयः, दूसरा, तथा न कृतवान, दूसरे ने वैसा नहीं किया। तथापि भवान, तो भी आप, किमर्थम किस लिए, द्वितीयम चितवान, तो भी आपने क्यों दूसरे को ही चुना, ठीक है। नागार्जुनः अवदत्, नागार्जुन ने कहा, क्या कहा। द्वितीयः अपि, दूसरा भी, औषध निर्माणे, दवाई बनाने में, कुशलः अस्ति, कुशल है, ठीक है। किंतु लेकिन, तेन उसके द्वारा,
समयः न प्राप्त, उसको समय ही नहीं मिला। यतः, यतः मतलब इसलिए, सः वह सेवायाम, सेवा में, निरतः आसीत्, सेवा में लगा रहा था। तम रोगिणम, उस रोगी को, अहम मैंने, पूर्वमेव पहले ही, मार्गे दृष्टवान रास्ते में देखा। अतः इसलिए, राजमार्गेण गंतव्यम, इसलिए राजमार्ग से जाइए। इति अहम, ऐसा मैंने, युवकद्वयम, दोनों युवकों को सूचितवान, सूचित किया था। प्रथमः, पहले ने, रोगिणम दृष्ट्वा, रोगी को देखकर, अपि अग्रे गतवान, रोगी को देखकर भी आगे गया। सा यंत्रवत कार्यम करोति, वह मशीन की तरह काम करता है। तस्मिन् सेवाया, उसकी सेवा की भावना नास्ति, भावना नहीं है। सेवा भावना विना, सेवा भावना के बिना, चिकित्सका कथम भवेत्, डॉक्टर कैसे हो, डॉक्टर कैसे बनेगा। अतः अहम, इसलिए मैंने, द्वितीय से, दूसरे का चयनम कृतवान, चयन किया। इति, ऐसा, इसलिए मैंने दूसरे का चयन किया। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों के अर्थों को जानते हैं। जैसे उपाधिम है, इसका अर्थ होता है नाम चिन्हम, हिंदी में उपाधि को बोलेंगे, इंग्लिश में डिग्री बोलेंगे। अपनी मातृभाषा में आप क्या कहेंगे ये आप जरूर लिखें। पदवीम, पदनाम को कहते हैं, पदवी को कहते हैं, ये डेजिग्नेशन या पोजीशन को कहते हैं। आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं, ये आप सभी एक एक करके सबके अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आप जरूर लिखेंगे। अत्र इदम अवधेयम, अत्र मतलब यहाँ, इदम मतलब ये, अवधेय मतलब जान लो। यहाँ ये जान लो, क्या जान लो। रसायनम इति शब्दः, रसायन ये शब्द, आयुर्वेद शास्त्रे, आयुर्वेद शास्त्र में, औषधम, औषधम मतलब दवाई, इत्यस्मिन्, इस विषय में, प्रयुज्यते, प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से लिखा है तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः, तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालार्थे अपि भवति, भूतकाल के अर्थ में भी होता है तवतु प्रत्यय का प्रयोग। जैसे होता है पठ और तवतु, पुल्लिंग में बनता है पठितवान, एक वचन में पठितवान, बहुवचन में पठितवन्तः। वैसे स्त्रीलिंग में पठितवती एक वचन में और बहुवचन में पठितवत्यः। जैसे उदाहरण है इसका, सा पठितवान मतलब उसने पढ़ लिया या उसने पढ़ लिया था या वह पढ़ता था। वैसे ही सा पठितवती, वह पढ़ती थी, उसने पढ़ लिया, है ना, वो पढ़ती थी। वैसे ही छात्रः पठितवान, छात्र ने पढ़ लिया या छात्र पढ़ता था। राधिका पठितवती, राधिका पढ़ती थी या राधिका ने पढ़ लिया। अब ये बहुवचन में आ गया, छात्रा पठितवन्तः, बालिका पठितवत्यः, त्वं पठितवान, त्वं पठितवती, अहम पठितवान, अहम पठितवती। अब ये सारा नीचे में काम आएगा इसलिए, ठीक है। लिखा वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। लिखा अधोलिखितानाम, नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद से अथवा, वा का मतलब होता अथवा, दो पद से उत्तर लिखो। का प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत्, कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था, कौन प्रसिद्ध डॉक्टर था, तो वो था नागार्जुन, है ना, यही था। अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतो, अगले दिन कौन आए, तो युवकौ, दो यंग मैन। कहा खिन्ना आसीत्, कौन खिन्न आसीत्, कौन खिन्न था, तो द्वितीय युवकः, दूसरा युवक जो था वो क्या था, खिन्न था, द्वितीय युवकः, ठीक है, ये खिन्न था। लिखा है रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत्, जो बीमार था उसकी परिस्थिति कैसी थी, उसकी कंडीशन कैसी थी, तो ये हमने यहाँ पढ़ा। शोचनीय आसीत्, शोचनीय थी मतलब चिंतनीय थी। इसके बाद वाला है हमारा ये वाला प्रश्न, नागार्जुनः सहायक रूपेण कम चितवान, तो द्वितीय पुरुषम चितवान, दूसरे पुरुष को चुना, द्वितीय पुरुषम सहायक के रूप में चुनता है। काम विना चिकित्सका न भवति,
तो सेवा भावना या विना, तो ये हमने यहाँ पढ़ा था, कहाँ गया, तो ये है यहाँ पर लिखा ना, सेवा भावनाम विना, तो काम बिना, सेवा भावनाम बिना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेवा भावनाम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे नागार्जुन युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान, नागार्जुन ने युवकों को किस रास्ते से जाने के लिए कहा था, तो राजमार्गेन, राजमार्ग से। लिखा है नीचे लिखे प्रश्नों के पूर्ण वाक्य से उत्तर लिखो। चलिए, अहोरात्रम, दिन रात नागार्जुन ने कुत्र कार्यं करोति स्म, कहाँ काम करता था। दिन रात नागार्जुन कहाँ काम करता था, तो ये हमने यहाँ पढ़ा, सा अहोरात्रम प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म, तो ये पहले का उत्तर आ जाएगा। उसी तरह से बच्चों, नागार्जुना महाराजम किम निवेदितवान, नागार्जुन ने महाराज को क्या निवेदन किया कि उन्हें एक सहायक चाहिए। ठीक है, सा महाराजम निवेदितवान, यहाँ तक, महाराज मम चिकित्सा कार्याय एका सहायका आवश्यकः इति, ऐसा। प्रथमा युवका कथम कार्यं कृतवान, पहले युवक ने कैसे काम किया, यहाँ हमने पढ़ा था। ठीक है, पहले युवक ने कैसे काम किया, देखो, प्रथमः युवकः आगतवान्, पहला युवक आया, औषध निर्माणे किमपि कष्टं न अभवत् खलु इति नागार्जुन पृष्टवान्। यहाँ तक हम लिखेंगे, कहाँ से लेकर के, यहाँ से। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्या वर्णितवान्, पितुः उदरवेदना, मातुः ज्वरः च आसीत्, तथापि अहं तत्सर्वं परित्यज्य औषधं निर्मितवान्। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आगे, ये है हमारा चौथा प्रश्न। लिखा है, द्वितीय युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा किं कृतवान्, दूसरे युवक ने राजमार्ग में रोगी को देखकर क्या किया। तो यहाँ हमने देखा था, क्या किया उसने, यहाँ लिखा है, राजमार्गे अहं कञ्चित् रोगिणं दृष्टवान्, तस्य परिस्थितिः शोचनीया आसीत्, अहं तं स्वगृहं नीतवान्, दिनद्वयं तस्यैव सेवां निरतः आसम्, अद्य प्रातः स स्वस्थावत्, अहं ततः साक्षात् अत्र आगतवान्। ठीक है, तो ये किया द्वितीय पुरुष ने। अब यहाँ अहम है ना, उसकी जगह पे हम लगा देंगे द्वितीय पुरुषम। क्या लगा देंगे, द्वितीय पुरुषम। क्या हो जाएगा, द्वितीय पुरुषम कंचित रोगिणं दृष्टवान, तस्य परिस्थिति शोचनीय आसीत्। अब यहाँ फिर से लिख देंगे, द्वितीय पुरुषम तम स्वगृहं नीतवान, दिनद्वयं तस्यैव सेवायां निरतः आसम की जगह पे हो जाएगा आसीत। क्या हो जाएगा, आसीत। अद्य प्रातः स स्वस्थावत्, अहं ततः साक्षात् अत्र आगतवान्। तो ये था जो दूसरे पुरुष ने किया। अब लिखा है, सेवायाः भावना विना किम न भवेत्, सेवा की भावना के बिना क्या नहीं हो सकता। तो ये है उसका उत्तर, ये सेवा भावना बिना चिकित्सा कथम भवेत्। ठीक, ये आ गया हमारा घा का उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं उसके बाद वाला प्रश्न क्या है। तो ये ङा का उत्तर था। अब लिखा है प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार अधोलिखितानां, नीचे लिखे पदानां
पदों के स्त्रीलिंग रूपानि लिखन्तु, इनके स्त्रीलिंग लिखने। जैसे पठितवान का स्त्रीलिंग हो गया पठितवती, बहुवचन में हो गया पठितवत्या। गतवान का क्या हो जाएगा दोस्तों? गतवान का हो जाएगा गता गत वा इवती, और बहुवचन में हो जाएगा गाता वा आदाता और यह गतवत्या। लिखितवान का हो जाएगा लिखित लिखित वती, और बहुवचन में हो जाएगा लिखित और वत्या, लिखित वत्या। खादितवान का क्या हो जाएगा? खादितवाताई और खादित वा आदाता और यह। फिर क्रीडितवाताई, क्रीडितवती। फिर क्रीडितवात्यः। फिर हो जाएगा हसित हसित वाताइवती, हो जाएगा हसित हसित वा आदता और यह हसितवत्या। वैसे ही निवेदितवती निवेदितवत्या, सूचितवती सूचितवत्या। कुछ आप खुद भी कीजिए। वैसे ही पुल्लिंग रूप लिखने हैं। पठितवती लिखा है पठितवान पठितवंतः, कृतवती है तो थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कृतवती का हो जाएगा कृतवान, कृतवान। ठीक है। बहुवचन में क्या हो जाएगा? कृतवन्तः। दृष्टवती का हो जाएगा दृष्टवान। ठीक। बहुवचन में हो जाएगा दृष्टवन्तः। दत्तवती का हो जाएगा दत्तवान दत्तवन्तः। प्रक्षालितवती का हो जाएगा प्रक्षालितवान वान। बहुवचन खुद बना लो। धावितवती का हो जाएगा धावितवान। ठीक। इसका वंता हो जाएगा प्रक्षालितवन्तः धावितवन्तः। लिखा उदाहरण के अनुसार वाक्यानि परिवर्तयन्तु, वाक्य परिवर्तित करने। जैसे लिखा है पिता कषायम पिबति, पिता कषायम पीतवान, तो मतलब पिबती का पीतवान हो गया बस। अहम पुस्तकम नयामि, नयामि का नीतवान हो गया, नीतवती हो गया। ठीक। अब और क्या है? जैसे लिखा है युवकः आपणम गच्छति। अब बस आपने एक गच्छति है ना, गच्छति, गच्छति की जगह पर आपने लिख देना है गतवान। क्या लिख देना है? गतवान। हो जाएगा युवकः आपणम गतवान। खादित खादती है तो हो जाएगा खादित खादितवान। ठीक है। वैसे ही ददाती है, महिला वस्त्रम ददाती, तो इसका हो जाएगा बच्चों दत्तवती। ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग है। वैसे ही बालकः द्विचक्रिकातः पतति, बालक है तो पतितवान हो जाएगा क्योंकि लड़का है, पतितवान। वैसे ही पितामही दादी चलचित्रम पश्यति, तो इसका हो जाएगा दृष्टवती। ठीक। अहम गृहपाठम लिखामि, तो लिखामि के लिए हम क्या लिखेंगे? लिखित लिखितवान, क्योंकि ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है तो लिखितवती भी लिख सकते हैं। लिखितवती दोनों हो सकते हैं। वैसे ही त्वं कुत्र गच्छसि, गच्छसि की जगह क्या हो जाएगा? गतवान, और गतवती भी हो सकता है, गतवताई। वैसे अश्वः वने दावन्ति, अब बहुवचन आ गया, ध्यान से लिखना आपने। दावित दावितवन्तः ऐसे हो जाएगा।
अब बालिका शीघ्रम आगच्छन्ति, अब फीमेल है तो आगच्छति का हो जाएगा आगत वत्याः, आगतवत्याः। ठीक है। वैसे ही वयम समुद्र तीरे पयो हिमम खादामा, खादामा है बहुवचन है, हम सबके लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ खादामा का हो जाएगा खादित, खादित वंतः, या हो जाएगा खादितवत्याः, बहुवचन भी, स्त्रीलिंग भी हो सकता है इसमें। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ ये जानना है कि लिखा वर्तमान काल क्रियापदेन सह, क्रियापद के साथ स्म इति अव्यस्य योजनेन, इस अव्यय के जुड़ने से भूतकाल से अर्थ भवति, भूतकाल का अर्थ होता है। देखो लिखा है सा बाल्ये पुस्तकानि पठति, वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता है, इसको ध्यान देना। देखो लिखा ना पढ़ता है लग रहा है यहाँ पर। अब सा बाल्ये पुस्तकानि पठति स्म, पठति के साथ में स्मा लग गया तो इसका स्मा का अर्थ हो जाएगा था, जो है ना उसका था बन जाएगा सिर्फ स्मा लगाने से, तो पढ़ता था हो जाएगा। इसके लिए लंग लकार में अपठत लिखते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप स्मा लगा के भी लंग लकार बना सकते हैं। लिखा अनुच्छेद में कोष्ठकेशु, कोष्ठक बोलते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेटों में केचन कुछ दातवाह दत्ता संति, कुछ धातु दिए हैं। ऊपरी दत्तम, ऊपर दिए, अवधेयांश, इस अवधेयांश को पढ़कर स्मा इति अव्ययपदम, स्मा इति अव्यय शब्द को उपयोज्य प्रयोग करके अनुच्छेदम, अनुच्छेद दोबारा लिखो। ठीक है। डैश शीर्षकम लिखंतु, डैश शीर्षक लिखो। यहाँ हम लिख सकते हैं कथाया, कथायाः शीर्षकम लिखंतु, कथा का शीर्षक लिखो। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है कृषकः प्रतिदिनं, किसान एवरीडे कृषि क्षेत्रम, किसान एवरीडे कृषि क्षेत्रम गच्छ लिखा है, तो हमें लिखना है गच्छति, गच्छति स्म, जाता था। किसान हर दिन खेती की जगह में जाता था। जल सेचनम क्री लिखा है, तो करोति, क्री धातु है ना, करोति स्म, करता था। जल सेचना मतलब इरिगेशन, वाटर, पानी देता था। ठीक है। कीटानाम, कीड़ों के निवारणार्थम, खात्मे के लिए, जैवौषधम, पेस्टिसाइड्स को, स्थापय, तो इसका हम लिख देंगे स्थापयति स्म, स्थापित करता था या डालता था। सा कृषि कार्यम सम्यक जानति, जानती, जानाती होता है, जानाती स्म, वह कृषि कार्य मतलब किसानी का काम समय मतलब अच्छे से जानता था। अतः अन्य कृषकः, इसलिए बाकी वाले कृषक पूछते थे, पृच्छति स्म, पृच्छति स्म, बाकी वाले कृषक पूछते थे। स स्वाभिमान है ना, वो स्वाभिमान से मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या लिखा है, जीव लिखा है ना, तो जीता था, तो जीवती, जीवती स्म, जीता था। अतः इसलिए अहम कृषकः, मैं किसान, भूमिपुत्रा इति, इसलिए मैं किसान, भूमिपुत्रा इति स्वाभिमानम, ऐसा स्वाभिमान से, अहम लिखा है तो उसके बाद बदामी, अहम के साथ बदामी लिखा जा सकता है, बोलता हूँ। सा, उसने, क्षेत्रे, क्षेत्र में, गोमयम, गोमय मतलब गाय की कोई वस्तु, योजयति, योजयति,
मतलब वह खेतों में गोमय जोड़ता था, ना तो कृतकान पदार्थ, ना कि आर्टिफिशियल चीज़ों को। अतः व्रीहि गुणवत्ता अधिका, इसलिए फसल की गुणवत्ता अधिक भवति स्म होती थी, जनः लोग जालपुट माध्यमेन, इंटरनेट के माध्यम से, तस्य तंडुलम, उसके चावलों को क्रीणाति, खरीदते स्म लोग थे, चावलों को खरीदते थे। एवं तस्य परिवारस्य, इस तरह उसके परिवार के सर्वे जना, सभी लोग, कृषि कार्येन, किसानी के काम से, सा सुखम, मतलब सुख के साथ, जीवती, जीते स्म मतलब थे, सा सर्वान, वह सभी को, वदति स्म बोलता था, सभी को बोलता था। कृषकः ना दीना, कृषक ना ही दुखी है, ना च दरिद्रा, और ना ही गरीब है, परम सर्वेषां पोषकः, अन्यथा या अदरवाइज सभी का पोषक है, पालने वाला है। ठीक है, वो ना ही गरीब है और ना ही वैसा है। अब इसके बाद आया था हमारा योग्यता विस्तार, मतलब हमारी योग्यता का विस्तार हो, इसके लिए हम इसको पढ़ें। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ नियम हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागो, है ना। ये सब हमारे शिक्षक हमें क्लास में पढ़ा देते हैं, एग्ज़ाम में नहीं आता है। आप पढ़िएगा इसको अपने घर में रह करके, अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा है गम धातु है, लट लकार में गच्छति, लंग लकार में अगच्छत, तवतु का प्रयोग है गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती, स्मा करेंगे तो गच्छति स्मा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ परियोजना कार्य दिया है, मतलब प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है हमें, प्रोजेक्ट वर्क लिखा है। परहितार्थम सेवारतानाम, दूसरों के हित के लिए सेवा में लगा हुआ, प्रेरकानाम, प्रेरक महात्मानाम, महात्माओं की, जीवन संबंधाम कथाम, जीवन संबंध कथा को संग्रहण, तुम लोग ग्रहण करो। ये प्रोजेक्ट है। ऐसे इंसानों की आप बायोग्राफी लिखो जो दूसरों की सेवा में लगे रहते थे। वैसे ही लिखा है अस्माकम समाजे, हमारे समाज में, कुटुंब में, सेवा कार्यम कुर्वता, सेवा का काम कर रहे, जनद्वयस्य, दो लोगों का विवरण लिखो। तीसरा है भवताम परिवेशे, आपके परिवेश में, विद्यमानानाम, अवेलेबल, आयुर्वेदीय सस्यानाम, आयुर्वेदीय फसलों के, चावलों और पदार्थों के नाम लिखो। तेषाम स्वास्थ्य रक्षण लाभान लिखो, उनके, हमारे बॉडी को होने वाले लाभों को भी लिखो। यथा, जैसे बिल्वम, पाचन क्रिया अमृत, जैसे बिल्व जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ाता है। लवंगम मतलब लौंग, दंत समस्या कासम च नाशयति, लौंग जो है दांतों की समस्याओं को, और कासम मतलब खांसी को ख़त्म करता है। अधः मतलब नीचे, कहानीचन कुछ, चित्रानी कुछ चित्र, वाक्यानि च सन्ति और वाक्य हैं। चित्रानि पश्यन्तु, चित्र देखो, वाक्यानि पठन्तु, वाक्य पढ़ो। इदानीम उचितम वाक्यम चित्रेण सह योजयतु, और अब क्या करो, उचित वाक्य जो है चित्र के साथ जोड़ो। तो लिखा धेनु माता परम शिवा, गाय माता जो है वो बहुत कल्याणकारी है। नित्य माता पितरों सेवा, हमेशा माता पिता की सेवा, सेवा तो है सेवा। वैसे ही लिखा है रोगातुरानाम उपचारा, जो बीमार हैं उनका इलाज। गृह कार्येषु भगिन्या सहायम, घर के कामों में बहन की सहायता। और उसके बाद लिखा है परस्परम कार्य करने सहायम, एक दूसरे के काम करने में सहायता। तो ये था बच्चों हमारा 5वां पाठ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई अगर कुछ आपने पूछना है तो कमेंट है ना, कमेंट में जाके कमेंट करो।
ठीक है, मैं जवाब दूंगा। ये हमारा 5वां पार्ट था। अब मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।